हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में बच्चे हम गाइस टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके ईवीएस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हर एक क्वेश्चन जो है किसी ना किसी आपके शिफ्ट में आया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को बच्चे बहुत ही बखूबी से तैयार किया गया इस पीडीएफ को, तो आप लोग बस बने रहिएगा और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, तो बताइएगा, आपको ये बताना है कि मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है। बेसिकली ये चीज़ आपको बतानी है। क्या उनके सींगों के लिए किया जाता है, क्या त्वचा के लिए उनको मारा जाता है, या उनके दांतों को प्राप्त करने के लिए मारा जाता है, या फिर खुशबू के लिए। तो बताइएगा गाइस, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए बच्चे, गाइस इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा त्वचा के लिए, ठीक है। मगरमच्छ की जो त्वचा होती है, खाल जो होती है, इसको सेल करने के लिए क्या होता है, कई कामों में आता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्किल की वजह से बच्चे इनका शिकार किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सही आप लोग जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, ठीक है। देखिए बच्चे, जो बोरा पढ़ रहे हैं ये एक किस्म है। किसकी किस्म है, तो चावल का एक किस्म है, प्रजाति है, उसी का क्या नाम है, बोरा है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यह बच्चे आपका कौन से राज्य में पाया जाता है, क्या असम में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, या फिर तमिलनाडु में पाया जाता है। तो बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। बोरा चावल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको असम राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन आपका 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। आप सभी को पता है दादी के नुस्खे कितने ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो सर्दियों में बच्चे, ठंडों में बताना है कि जो त्वचा आपकी कैसी वाइटपन आ जाता है, रूखापन आ जाता है इसमें, तो उसको बचाने के लिए दादी माँ क्या नुस्खा बताती हैं कि गुलाब जल या और अशुद्ध जल लगाओ, या फिर गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस लगाइए, या फिर नींबू का रस और दूध लगाइए, या फिर गुलाब जल और सिरका लगाइए। बताइएगा गाइस, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पता होगा आप सभी लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। गुलाब जल, दादी माँ क्या कहती हैं, गुलाब जल लगाइए, ग्लिसरीन लगाइए और नींबू का रस लगाइए, इससे क्या होता है, रूखापन नहीं होता है। चलिए, फोर्थ नंबर आपसे पूछा गया कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो बताइएगा बच्चे, इसमें राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा। शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, क्या सूर्य पक्षी है जिसे हम लोग सनबर्ड कहते हैं, या फिर कौवा है, क्रो है, या आपका बारबेट है, या फिर आपका इंडियन रॉबिन है, भारतीय रॉबिन। तो बिल्कुल गाइस, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, राइट आंसर आपका सनबर्ड हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। आपको पता है बच्चे, PNR ट्रेन का जब आप टिकट लेंगे उस पर आपको एक PNR नंबर मिलता है, ठीक है। वह क्या रिप्रेजेंट करता है, वह क्या शो करता है, क्या यात्री संख्या रिकॉर्ड बताता है, या फिर यात्री का नाम बताता है, या फिर व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड बताता है, या फिर व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड बताता है। एक्चुअल में आपसे इसकी फुल फॉर्म गाइस पूछी गई है, PNR की फुल फॉर्म क्या है। तो इधर इंग्लिश में आ जाइए, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, या फिर पर्सनल नेम रिकॉर्ड है, या फिर पर्सनल नंबर रिकॉर्ड है। गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए 7 नंबर नहीं, 6 नंबर आपसे पूछा गया है कि मलयालम में माँ को बड़ी बहन को कहा जाता है। आपको बताना है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को गाइस क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर बताइएगा। माँ की बड़ी बहन को वैसे तो हम लोग मौसी बोलते हैं, ठीक है, बट मलयालम में मौसी की जगह पे क्या बोलते हैं। बिल्कुल गाइस, क्या हो जाएगा, वली अम्मा बोलते हैं, ठीक है, वली अम्मा बोलते हैं किसे, माँ की बड़ी बहन को, ठीक है। चलिए फिर आपका 7 नंबर आ गया। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल से है। तो बताइएगा केरल में ऐसा कौन सा स्थान पाया जाता है, क्या केरल में वलसाड स्थान है, या कोझिकोड है, या फिर उडुपी है, या फिर आपका मालाखेड़ा है। तो बताइएगा गाइस, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल गाइस, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। आपका क्या आता है, केरल राज्य में कौन सा स्थान पड़ता है, आपका कोझिकोड पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन आपका 2 पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं गाइस। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। तो गाइस आपको ये बताना है कि क्या ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे ये खासियत मिलती है कि गांव का नाम है, वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ मिलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि खेजड़ी पेड़ कहाँ मिलते हैं, ठीक है।
क्या उत्तरांचल में है या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो बिल्कुल सही गाइज आप लोग बता रहे हैं, बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर आपका 3 पे जाएगा। राजस्थान राज्य में खिजड़ी के पेड़ मिलते हैं और इनकी क्वालिटी क्या होती है गाइज, इन गाँव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों को बहुत देखभाल भी करते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका देख लेते हैं साथियों। 9 नंबर है कि हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो बताइएगा हाथियों के झुंड का मुखिया कौन सा होता है? मुखिया बच्चे कौन सा होता है? सबसे छोटी मादा हाथी होती है, या फिर सबसे उम्रदराज मादा हाथी होते हैं, या फिर सबसे बड़ा नर हाथी होता है, या फिर सबसे छोटा नर हाथी होता है? तो बताइएगा गाइस। बिल्कुल सही है। देखिए जो हम लोगों के घर में जो रूल होता है वही हाथियों में भी होता है। हम लोगों में सबसे मुखिया कौन होता है? जो सबसे बड़ी उम्र दराज का होते हैं, दादा टाइप के लोग, वही क्या होते हैं, वो लोग हमारे क्या होते हैं, मुखिया होते हैं घर में। ठीक है, तो इसमें भी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी। हाँ ये ध्यान रखना है, नर हाथी नहीं होता, मादा पे जाना, फीमेल पे। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो बताइएगा मिट्टी के बर्तनों को मजबूत किस हिसाब से बनाया जाता है? ऐसा क्या चीज़ मिलाया दिया जाता है उसमें कि मजबूती आ जाती है? क्या बेक करने से होता है? बेक का मतलब बच्चे समझ रहे हैं, गलाने से होता है, भूनने से होता है, या फिर जलाने से होता है? बेक का मतलब होता है चीज़ों को पकाने से। ठीक है, तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका बेक करने से ही होता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को क्या किया जाता है? बाद में पकाया ही तो जाता है। किस लिए पकाया जाता है? उनको मजबूती देने के लिए। चलिए 11 नंबर है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? पौधे का आपका वह भाग बताना है जो दांत दर्द के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या सौंफ है, या मेथी है, लौंग है, या फिर अफीम के बीज हैं? बिल्कुल सही गाइस आप लोग जा रहे हैं, बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं। लौंग है आपका, क्लोव जिसे बोलते हैं। राइट आंसर क्या है? जब भी आपका दांत दर्द हो या किसी का भी दांत दर्द हो, आप उनको सलाह दे सकते हैं कि आप लौंग खाइए, आपका दांत दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। चलिए 11 नंबर कंप्लीट हो गया। 12 नंबर की बात की जाए तो गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। देखिए बच्चे, आपको गेहूं के आटे से रोटी अगर बनानी है तो उसका क्रम आपको बताना है। क्या सबसे पहले आप आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी आपको लोइयाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लोइयों को बेल कर और आग पर पका कर क्या आप ऐसे बना लेंगे रोटी? क्या आपको लगता है कि आप ऐसे रोटी बना सकते हैं? या फिर मुझे तो लगता है, चलिए फिर और भी देख लेते पॉइंट। आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए। अरे जब छोटी लोइयाँ बन गई हैं फिर क्या दोबारा आटे को गूंथेंगे? गलत है। अगला आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेल कर आटे की लोई बनाकर और आग पर पका। कह रहा कि आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए, ठीक है, लोइयों को बेल लीजिए, ठीक है, आटे की लोई बनाकर। अब जब लोई बन ही गई तो हम दोबारा क्यों लोई बनाएंगे? चलिए ये भी गलत हो गया। आटे के गूंथ कर लोई बना लीजिए, ठीक है, आटे को गूंथ कर हमने लोई बना लिया। लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, ठीक है, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और आग पर। ये देखिए आप फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आपका बेस्ट ऑप्शन सबसे ये है, आटे की आपका देखिए समझिएगा, आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, ठीक है, आटे और फिर क्या करना है, लोइयों को बेल कर और आग पर पका के। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन आपका 1 है। चलिए गाइस 13 नंबर है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएँ। तो बच्चे क्या करती हैं ये चीज़? क्या आपका गाइस ये क्या होती हैं? जो कोई भी बंदा जब डांस करता है तो उसके मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं, जैसे उसका फेस का इंप्रेशन हो गया, उसके जो हाथ घुमाने के अंदाज होते हैं हाथ और पैरों के, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती हैं गाइस? ये नृत्य प्रदर्शित करती हैं, भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, आत्मविश्वास, या फिर हाथों चेहरों की गति। बच्चे ये क्या ये फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन करती हैं, ये भावनाएं अपनी व्यक्त करती हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बहुत ही खुशी वाला माहौल है तो हंस दिया, कहीं रोने वाला है तो रोने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे क्या होता है, डांस में क्या होता है, चीज़ों को फीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 14 नंबर है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। गाइस बताना, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं वे कैसे सीखेंगे? बिल्कुल गाइस, और कैसे सीखेंगे? सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखेंगे, या मातृभाषा के माध्यम से सीखेंगे, या फिर स्थानीय भाषा के माध्यम, या फिर ब्रेल के माध्यम से। तो गाइस अगर जो भी बच्चा है वह बोल और सुन नहीं सकता तो वो कैसे समझेगा? वो चीज़ों को संकेत में समझेगा, ठीक है, आपको सिग्नल बताना पड़ेगा, उसको साइन देना पड़ेगा, वैसे वो चीज़ों को समझ जाएगा। चलिए 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? बताइएगा अन्य से कौन भिन्न है? नदी, पहाड़ी, आपको देखिए इसमें से सभी एक सीरीज़ में होना चाहिए। नदी, पहाड़ आ गया, आप देखिए झील आ गया, तालाब आ गया, झरना आ गया। तो गाइज इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
देखिए इसमें ऑप्शन पे किस क्या है, नदी है, झील है, पर्वत है, पहाड़ और झरना है। तो इसमें से बताइएगा, ठीक है, इसमें से बताइएगा आपको अलग क्या लग रहा है। नदी, देखिए गाइस क्या है, नदी में क्या होता है, जल होता है, झील में भी जल होता है, झरना में भी जल होता है, पर्वत में कहाँ पे जल होता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट है। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो गाइस बताइएगा, बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है तो कौन इंगित करता है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन में एक से अधिक सही हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें आप एक पे मट्टी कीजिएगा, एक से अधिक हैं। बाल केंद्रित प्रवृत्ति को कौन इंगित करता है, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल से बाहर उसके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए गाइस, बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए, यही तो होता ही है। रटने को हतोत्साहित करना, गाइस कह रहा है कि रटने को हतोत्साहित करना, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित का मतलब क्या होगा, रटन विद्या हटा देनी चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए ये भी बिल्कुल बात आपकी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। प्रस्थान का मतलब क्या हो, इसमें भी चीज़ें क्या हो रही हैं, हट रही हैं। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से क्या करना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए, मतलब किताबी शिक्षा से हट के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बिल्कुल गाइस ये भी आपका पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। देखिए स्कूल, घर और समुदाय जो बच्चे, उसके बीच क्या स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। बच्चे को हम लोग सीमाओं में बांध देंगे क्या, नहीं बांधेंगे ना, तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपका ABC ऑप्शन आपका सही है गाइस, ठीक। ऑप्शन आपका C पे चला जाएगा। चलिए 16 नंबर है, 16 नंबर गाइज है आपका बच्चे। अब ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेडागोजी से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन डायरेक्ट वाले कर लिए थे EVS से रिलेटेड। अब EVS में जो पेडागोजी आती है, ये सभी क्वेश्चन अब उससे रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से हो सकते हैं। तो गाइज बताइएगा, इसमें भी आपके एक से अधिक ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए गाइस कह रहा है कि आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण से अध्ययन से रिलेटेड। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए गाइस। एक आपको बताना है नेक्स्ट कि नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए एक स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही बात है ये भी आपकी। देखिए एक ये क्या कहा गया है कि विद्यार्थियों को सीखने के में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ठीक है, ज्ञान के एक निश्चित समय निकाय के प्राप्त करना के रूप में नहीं, ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड के निकाय में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखिए बच्चे कहाँ जहाँ कहीं भी एकमात्र वर्ड आपका यूज़ होगा ना, वह बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, बिल्कुल भी आपका गलत होता है, निगेटिव पॉइंट है। तो आपका आंसर बच्चे किस पे जाएगा, ABC आपके बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बच्चे इसमें गाइस बताना है, स्टेटमेंट आपका राइट वाला बताना कि कौन सा आपका राइट स्टेटमेंट है। तो अगर बात कर ली जाए राइट की, तो कह रहा है कि कक्षा 3rd से 5th तक पर्यावरण अध्ययन EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दा को एकीकृत करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि EVS में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे साइंस आता है, सोशल साइंस आता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। देखिए EVS वर्ड भी है 3 अक्षर का और इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस, सोशल साइंस एंड देन आफ्टर इन्वायरमेंट, ठीक है। एक कक्षा कक्ष 1 और 2 में है और इसमें संबंधित मुद्दे और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। नहीं गाइस, भाषा और गणित के माध्यम से नहीं सिखाया जाता है। EVS पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, बिल्कुल औपचारिक नहीं है, या एकल। देखिए बच्चे जहाँ कहीं भी एकल वर्ड आ जाता है ना, ये क्या होता है, निगेटिविटी शो करता है। चलिए ये भी गलत हो गया। बेस्ट ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 19 नंबर है, EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। तो गाइस किसको कम किया जाना चाहिए, स्वतंत्र वाद विवाद को कम किया जाना चाहिए। देखिए स्वतंत्र वाद विवाद का मतलब गाइस समझ रहे हैं, एकदम फ्री होके वाद विवाद करना चाहिए। तो इसको बच्चे गाइस क्यों कम किया जाना चाहिए, इसे तो और बढ़ावा देनी चाहिए। इसी तो बालक सीखेगा, जब बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर मिलेगा, उस पर डिस्कशन करेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, तो वहाँ से चीज़ें वो सीखेगा। इसको कम नहीं किया जाना चाहिए। चित्र पठन को कम किया जाना चाहिए, ये भी इसको भी गाइस कम नहीं किया जाना चाहिए, इसको भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कथा बच्चे, कथा का मतलब समझ रहे हैं, चीज़ों को कथानक रूप में बताना होता है, ठीक है। क्या करना, नैरेटिव्स जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में,
ये बच्चे आपका पॉजिटिव पॉइंट है। विवरण करना है, डिस्क्रिप्शन में बच्चे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, चीज़ों का विवरण में करना चाहिए, तो बच्चे इसमें क्या है, इसको आपको कम करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आपका 4 पे जाएगा। डिस्क्रिप्शन बच्चे क्या है आपका थोड़ा ये कम, इसको कम कर देना चाहिए। ये ज़्यादा चीज़ों को बच्चे क्या होना चाहिए, इसको डिस्क्रिप्शन को बच्चे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। चलिए फिर 20 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। बच्चे आपको बताना है कि आपको प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है 1 to 5 बच्चे को आपको ईवीएस पढ़ानी है, तो एक टीचर के लिए क्या चुनौती हो सकती है, वह किस चुनौती का सामना करेगा, तो बताइएगा गाइस। इसमें राइट आंसर क्या है, परिभाषाएं और जानकारी है यह, या फिर रटकर सीखना है, या फिर अवधारणाओं और विवरण है, या फिर आपके विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। तो बच्चे बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर भी अवसर वर्ड आएगा ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका वही होता है। चुनौती क्या है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के ये एक क्या होता है, अवसर होता है बच्चे, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग चैलेंज, रियल चैलेंज बोलते हैं। टीचर के सामने क्या चैलेंज होता है कि बच्चों को क्या करें, अधिक से अधिक चीज़ों को खुद को व्यक्त करने का अवसर दें, ठीक है। यही गाइस टीचर को का एक रोल है। चलिए 21 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है। तो गाइस बताइएगा कि किस थीम में उप थीम शामिल है, आपको पता होना चाहिए गाइस। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपका। तो परिवार और दोस्त में क्या उप थीम है, या फिर जल में है, भोजन में, फूड में है, या फिर आपका बच्चे वर्क एंड प्ले में। देखिए बच्चे क्या है, आपको पता है टोटल 6 हैं, ठीक है। किसमें उप थीम किसमें होती है, परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड में आपकी उप थीम दे रखी हैं। चलिए बहुत सही है। 22 नंबर है, ईवीएस में प्रामाणिक और सार्थक शिक्षण दिया जाता है। तो बताइएगा बच्चों किसके द्वारा दिया जाता है। इसमें भी आपके एक से अधिक ऑप्शन सही होने वाले हैं। क्या वार्डन के द्वारा दिया जाता है गाइस, बिल्कुल दिया जाता है, ठीक है। एंड वास्तविक संवाद के द्वारा दिया जाता है क्या गाइस, वास्तविक संवाद के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल। और क्या हो जाएगा आपका, प्रयोगों के द्वारा, बिल्कुल गाइस। क्या एक्सपेरिमेंट, तो बिल्कुल आपका बेस्ट ऑप्शन है ही है। और क्या है, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन, नहीं ये चीज़ आकलन नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चे का आकलन हम लोग नहीं करते हैं सही और गलत के रूप में, तो ऑप्शन आपका डी तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 पे जाएगा, 4 बेस्ट ऑप्शन है आपका। 23 है, यात्रा एक थीम है बच्चे, ठीक है। आपका थीम क्या है, यात्रा, ट्रेवल जिसे हम लोग कहते हैं। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के सार्थक हो जाते हैं यदि वो क्या करें बच्चे, क्या करें, जो है यात्रा जो थीम है उसके मुद्दे जो हैं विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। मुद्दे, तो ऑप्शन आपका है कि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। चलिए ठीक है। देखिए बहस से क्या है, बहस बच्चे क्या कर रहा है, डिबेट्स बता रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, चीज़ों को अधिक से अधिक क्या होता है, सीखते हैं। विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षार्थियों के द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है तब, या फिर थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो गाइस इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यात्रा थीम में मुद्दे केवल विद्यार्थियों के सार्थक हो सकते हैं। कब सार्थक होंगे, जब मुद्दे के आसपास बहस आयोजित की जाती है। बच्चे क्या होता है, डिबेट्स में ही अधिकतर बच्चा सीखता है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या रहता है, इसमें आपके पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं, जिससे बच्चे को पता चलता है कि इस वर्क में कैसा क्या रोल है और इसमें क्या रोल है, इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें क्या निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि इस मुद्दे में बच्चे क्या होता है, सभी चीज़ों को लिया जाता है, ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल, पॉजिटिव टू निगेटिव। चलिए 24 नंबर है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा, मतलब इसके अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। देखिए बच्चे, आपको अगर ईवीएस सीखना है, बच्चों को ईवीएस सिखाना है आपको, तो आप किस संसाधन का यूज़ करेंगे जिससे बच्चे जो है अधिक से अधिक ईवीएस सीख सकें। क्या उनको क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे तो गाइस वो अच्छे से सीख सकें, या फिर रेडियो सुना देंगे, या फिर विकिपीडिया में चीज़ों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, या फिर विश्वकोश जिसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो ये बच्चे, इसमें क्या होता है, आपको गाइस बच्चे को कैसे सिखाना है, बाहरी दुनिया से रिलेटेड आपको सिखाना पड़ता है, ठीक है। आपको जो है विद्यालय या फिर घर से बाहर निकल के बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़ना होता है। तो वह चीज़ आप किस पे कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है आपका क्षेत्र भ्रमण। क्योंकि बच्चा कैसे सीखेगा, चीज़ों को जब देखेगा, बच्चे जब चीज़ों को देखे, रेडियो में क्या सुन लिया, सिर्फ सुन के वो भूल जाएगा, विकिपीडिया में पढ़ लिया, पढ़ के बच्चे भूल जाएगा, ठीक है। विश्वकोश में क्या आप मैप वगैरह दिखा सकते हैं, उसमें भूल जाएगा। एक बार बच्चे ने जो देख लिया अपनी आँखों से चीज़ें और उसको समझ लिया गाइस, तो क्या होता है, वो चीज़ें माइंड में ज़्यादा टाइम तक सेट रहती हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्षेत्र भ्रमण जाएगा, जिसे हम लोग फील्ड विजिट्स कहते हैं। 25 नंबर है कि जल थीम से संबंधित, देखिए आपका ये भी थीम से रिलेटेड है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो बताना गाइस किसके द्वारा सीखा जा सकता है। इसमें भी आपका एक से अधिक
राइट आंसर हो सकता है। बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या है। तो भूमिका निर्वाह के द्वारा क्या चीज़ों को सीखा जाता है, बिल्कुल सीखा जाता है रोल प्ले। देखिए रोल प्ले आपका पॉजिटिव में है बच्चे, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद, बिल्कुल सही बात है। जब वास्तविक संवाद होगी बच्चे, क्या डायलॉग्स होंगे, रियल डायलॉग्स चलेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन होगा। क्षेत्र भ्रमण हमने अभी आपको बताया, इससे क्या है, फील्ड ट्रिप तो बहुत ही बेस्ट है। प्रदर्शन और ग्राहक, देखिए बच्चे होमवर्क जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ये आपका निगेटिविटी शो करता है। होमवर्क क्या है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपका ये तो गलत हो जाएगा। तो आपका बेस्ट ऑप्शन ABC है और ABC आपको 1 में देखने को मिल रहा है। 26 नंबर है कि EVS पाठ्य पुस्तक में शामिल है, ठीक है, हाँ वो तो शामिल है ही है। EVS सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और वास्तविक घटनाएँ हैं। तो बच्चे क्यों हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये चीज़ क्या हम लोगों को देती हैं, जो आपकी कहानियाँ होती हैं, कथाएँ होती हैं, वास्तविक घटनाएँ होती हैं, इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है गाइस, बताइएगा। इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा। इसमें भी बच्चे गाइस आपका एक से अधिक राइट आंसर सही हो सकता है। वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल बच्चे क्या है, ये तो सीखने का एक स्रोत है ही है, सही बात है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करती हैं, बिल्कुल प्रेरित करती हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है। देखिए अवसर आ गया तो आपका ऑप्शन यहीं पे सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे जिससे हम परिचित हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए बच्चे अवसर वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा ना, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वर्ड आ जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है। वे शिक्षकों के लिए EVS के शिक्षण शास्त्रों आसान बनाती है, देखिए ये चीज़ नहीं है। वे शिक्षकों के लिए EVS, क्या शिक्षकों को चीज़ें पता नहीं क्या जो उनको आसान बनाएंगी शिक्षकों के लिए, तो बच्चे ये आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आपका D ऑप्शन का नहीं हो सकता, आपका ABC या बेस्ट ऑप्शन है, आपका 4th पे चला जाएगा। चलिए 27 नंबर है, EVS के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, EVS को सीखना है, ठीक है, मजबूती से सीखना है, इसको मजबूत करना है आपको, आकलन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हमको किस चीज़ पे बच्चे, असेसमेंट को किस पे हम लोग मेन चीज़ पे ध्यान करना चाहिए, क्या सीखने पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, या फिर सीखने पर ध्यान देना चाहिए, या फिर सीखने के रूप में ध्यान देना चाहिए, या फिर आपका अनौपचारिक रूप से सीखने पर। तो बच्चे इसमें एक राइट आंसर आ जाएगा, फॉर लर्निंग का यूज होगा, ठीक है। आपका बच्चे क्या हो जाएगा, आपका बच्चे असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, सीखने के लिए। आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस पे गाइस, तो सीखने के लिए पे, ठीक है, फॉर लर्निंग पे। चलिए 28 नंबर है कि राजा एक EVS शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, ठीक है, जो विद्यार्थियों के कान के लिखित से मौखिक से दृश्य तक, ठीक, सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। अच्छा ठीक है, शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो गाइस बताना कि शिक्षक उपयोग कर रहा है, क्या चीज़ शिक्षक उपयोग कर रहा है। तो बताइएगा बच्चे, रूब्रिक्स का यूज़ कर रहा है, चेकलिस्ट का यूज़ कर रहा है, या फिर आपको बताना है कि उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का यूज़ कर रहा है, या फिर अवलोकन का यूज़ कर रहा है। तो गाइस इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका रूब्रिक्स का यूज़ कर रहा है। वो किसका यूज़ कर रहा है, रूब्रिक्स का यूज़ कर रहा है। 29 नंबर है, EVS में आत्म आकलन। तो बच्चे इसमें EVS में आत्म आकलन क्या होता है, क्या चीज़ सीखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। गाइस इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EVS में आत्म आकलन क्या होता है गाइस। तो EVS में क्या आपका सीखने के लिए आकलन, बिल्कुल होता है, सीखने के बारे में आकलन ये भी होता है बच्चे। और गाइस क्या होता है, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, बिल्कुल ये भी होता है सीखने का आकलन। गाइस इसमें क्या सीखने का आकलन होता है, तो ये नहीं होता है, ठीक बच्चे। इसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ का यूज़ नहीं होता है। ऑफ का मतलब कहाँ का यूज़ कहाँ होता है, जब चीज़ें एंड में होती है बच्चे, क्या होता है, जब चीज़ें क्या होता है लास्ट में जब कुछ पूछा जाता है वहाँ पे होता है इसका यूज़, ठीक है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन गाइस किस पे जाएगा, ABC पे जाएगा। चलिए 30 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि EVS का सीखना आधारित है। तो किस पे आधारित बच्चे, किस पे बेस्ड है, क्या सरल से जटिल के सिद्धांत पे बेस्ड है, बिल्कुल सही है, सरल से जटिल। हम लोग पहले सरल चीज़ों को सीखेंगे, तभी तो फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाएंगे, जटिल चीज़ों में जाएंगे। सर अब कह रहा है कि जटिल से सरल नहीं, जब गलत बात है, ये चीज़ एकदम गलत है। बट बच्चे ईजी से हम लोग जब नर्सरी KG में पढ़ते हैं तो क्या A पढ़ते हैं, फिर B पढ़ते हैं, तभी तो जाके एप्पल पढ़ पाते हैं। तो हम लोग सरल से आपका कठिन की ओर जाते हैं, ठीक है। वैश्विक से स्थानांतरित ये भी नहीं होता, और अमूर्त से मूर्त ये भी नहीं होता। बेस्ट ऑप्शन आपका ए। देखिए बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें आपका सरल से जटिल होता है, इसमें स्थानिक से वैश्विक होता है। पहले आप एक स्थान पे, फिर आप जैसे आप मान लीजिए आप इंडिया में, पहले इंडिया को अच्छे से समझिएगा, फिर आप कहाँ जाइएगा, फिर आप दूसरे कंट्री में जाइएगा, ठीक है, विश्व में फिर घूमिएगा। और आपका अमूर्त से मूर्त तो नहीं होता है गाइस, पहले मूर्त से अमूर्त होता है। पहले आप चीज़ों को देखेंगे, फिर आप उनको क्या करेंगे, उनको माइंड में सोचेंगे, ठीक है, वो आपका अमूर्त होता है। चलिए गाइस, ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो बच्चे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।
और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।